हेलो गाइस, दिस इज़ योर सोनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सोनल जयपुरिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप जान रहे होंगे कि मैं अभी हूँ ब्रजराज नगर अपने गांव में, जो कि झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और आज मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं झारसुगुड़ा, बट वो मेरी एक दीदी के साथ सुंदरगढ़ चली जाएंगी और मैं जाऊंगा झारसुगुड़ा मार्केट, जो कि झारसुगुड़ा का साप्ताहिक बाज़ार है। उसे हमारे यहाँ पे हमारे संबलपुरी भाषा में शुक्रवार हाट कहते हैं। तो उसी को मैं एक्सप्लोर करूँगा और वहाँ पे बहुत कुछ है आप सभी के देखने लायक, जो मैं आपको आज बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम में। आप मेरे ये वीडियो अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और बगल में रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाए। सो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। थैंक यू। सो गाइस, जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे माँ पापा पीछे बैठे हुए हैं और हम अपने घर से अब मार्केट के लिए निकल रहे हैं। सो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। आप सभी बने रहें और देखें हमारा ये ब्लॉग। ये एरिया जो है ये जीएम कॉम्प्लेक्स के पास का एरिया है। यहाँ से मेरी दीदी जो हंसा को लेकर सुंदरगढ़ जाने वाली थी, उन्होंने कहा था मुझे चिकन लाने के लिए। तो यहाँ पे गर्म पानी स्किन वाली चिकन मिलती है, तो मैं वो 1 किलो खरीद चुका हूँ। चिकन खरीदने के बाद मैं और मेरी बहन हम लोग फिर गांधी चौक जा रहे हैं, जहाँ से मुझे झारसुगुड़ा के लिए बस पकड़नी है। जैसे ही मैं गांधी चौक पहुँचा तो मुझे तुरंत ही बस मिल गई और मैं अब झारसुगुड़ा जाने के लिए बस में बैठ चुका हूँ। मैं और मेरी बहन हंसा, हमने घर से स्कूटी से आते वक्त यहाँ पे यानी गांधी चौक पे अपनी स्कूटी को पार्क कर दिया और वो चली गई दीदी के साथ सुंदरगढ़, क्योंकि दीदी कार से आई थी और मैं बस में बैठ गया क्योंकि मुझे जाना था झारसुगुड़ा। तो हमारी बस जो है वो धीरे 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 करके ही चल रही थी, क्योंकि पैसेंजर्स थे नहीं हालांकि बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ड्राइवर धीरे धीरे चला रहे थे ताकि इनके बस में और भी पैसेंजर्स आ जाएं। और यहाँ पे एक मैडम ये बस का वेट कर रही थी और ये भी चढ़ गई बस में, बैठी आकर। और इसके थोड़ी सी दूरी पे गांधी चौक का हमें टोल ब्रिज मिलेगा। आप ये रोड जो देख रहे हैं, ये जो रोड है ये झारसुगुड़ा को से सीधे छत्तीसगढ़ होते हुए मुंबई को जोड़ती है। इसीलिए झारसुगुड़ा का एक चौक है जिसका नाम पहले मुंबई चौक था, अब उसे बदलकर गोंदवाना चौक रख दिया गया है। हमारी बस अब हम गांधी चौक से होते हुए झारसुगुड़ा के लिए निकल रही थी और हमें मेन एनएच मिला, जो कि झारसुगुड़ा को मुंबई के लिए जोड़ती है छत्तीसगढ़ होते हुए। तो यही वो रोड है और ये झारसुगुड़ा और ब्रजराजनगर के बीच का टोल ब्रिज है। ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ती है। तो हम ये गांधी चौक के टोल ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं और अब इसे हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद हमें ईब नदी मिलेगी और उसी के बगल में बरघाट शिव जी का मंदिर है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सभी को यहाँ का व्यू करवाया है पहले, बट मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उनकी जानकारी के लिए मैं फिर से इसे दोहरा दे रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे ताज़ी ताज़ी मछलियाँ मिल रही थी, क्योंकि नदी किनारे ही ये मछुआरे बैठते हैं मछली बेचने को। और ये रहा बरघाट का शिव जी का मंदिर, जो कि यहाँ का सबसे पुराना मंदिर में से एक है। और ये है ईब नदी, इसका पूरा नाम इंद्रावती नदी है। और इस ईब नदी के कारण यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन, जिसका नाम ईब है। और अब हम यहाँ से झारसुगुड़ा की ओर पहुँच चुके हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे मेन झारसुगुड़ा टाउन है। हमें गोलचक्कर के पास से होते हुए बस स्टैंड उतरनी है। तो अब हम लगभग झारसुगुड़ा एंटर कर चुके हैं और अब हम झारसुगुड़ा गोलचक्कर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमें राइट साइड बस ये है झारसुगुड़ा का
माँ सिद्धेश्वरी माँ दुर्गे का मंदिर। यहाँ पे माँ दुर्गा की पाषाण की मूर्ति है जो कि काली है, और यहाँ पे पंचमुखी शिव जी का प्रतिमा है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पे पंचमुखी शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे शिव जी के पंचमुख के दर्शन होते हैं। ये है झारसुगुड़ा का मल्टीप्लेक्स थिएटर, शिवा टॉकीज के नाम से फेमस है। अब हम लगभग झारसुगुड़ा पहुंच गए हैं। इस फ्लाईओवर को जो अभी हम क्रॉस करने वाले हैं, ये क्रॉस करने के बाद हम झारसुगुड़ा बस स्टैंड की ओर पहुंच जाएंगे। ये झारसुगुड़ा का फ्लाईओवर है। आप देख पा रहे होंगे हमारी बस जो है ये ऊपर चढ़ रही है, और उसके बाद वहाँ से नीचे राइट की ओर जो गोल चक्कर है वहाँ से अंदर हो जाएगी। इस ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक गई हुई है जो कि मेन रूट है हावड़ा मुंबई का। और अब हम पहुंच चुके हैं झारसुगुड़ा, और ये है झारसुगुड़ा का गोल चक्कर। इसको मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ झारसुगुड़ा बस स्टॉप। ये है झारसुगुड़ा बस स्टॉप। यहाँ से उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ से बस मिल जाएगी आपको। तो इसी के बगल में ही हमारा मार्केट जो है, जिसे शुक्रवार हाट कहते हैं, वो मैं आपको दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। तो मैं अब पहुंच चुका हूँ झारसुगुड़ा शुक्रवार हाट, या शुक्रवार बाज़ार भी जिसे कहते हैं। और मैं अभी यहाँ पे कुछ सब्जियाँ खरीदने वाला हूँ। मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ की सब्जियों का रेट कैसे है, कैसा है, और सस्ती है या महंगी है, वो सब बताऊँगा। झारसुगुड़ा बस स्टैंड के पीछे ही शुक्रवार हाट यानी शुक्रवार बाज़ार लगती है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये बाज़ार। यहाँ पे देखिए जितने भी सारे हैं, ये यहाँ पे चिकन शॉप्स हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा लेफ़्ट साइड जाएं तो यहाँ पे सारे फिश स्टॉल्स हैं। यहाँ पे आज शुक्रवार के दिन साप्ताहिक हाट लगता है, इसलिए ताज़ी ताज़ी मछलियाँ, चाहे वो रोही, कतला, इलिश या फिर चिंगड़ी, जिसे आप लोग शायद झींगा के नाम से भी जानते होंगे, वो सारी की सारी ताज़ी ताज़ी मछलियाँ यहाँ पे आज उतरती हैं, जो कि उड़ीसा से ही ट्रांसपोर्ट होती हैं और एक्सपोर्ट होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी लोग मछली ज़्यादा खरीद रहे हैं, वो चाहे छोटी मछलियाँ हों या बड़ी मछली, क्योंकि नदी सामने है तो यहाँ पे ताज़ी मछलियाँ ज़्यादातर खाने को मिलती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा जो सूप और डाला और ये सब जो चीज़ें हैं, ये डोम के हाथों की बनी हुई है। ये सूप जो मैंने पूछा इनसे, तो इन्होंने मुझे रेट बताया 150 का। और ये साइड में जो सूप है, जो एक सिंगल पड़ी हुई है, वो दूसरे कास्ट के लोग बनाते हैं, जिसका रेट 80 रुपये की है। और ये टोकरी टाइप की जो दिख रही थी, ये 250 रुपये बताया इन्होंने। और ये पोरला, इसे यहाँ पे शादी में ज़रूर व्यवहार होता है, वो 80 रुपये, 120 रुपये का बता रही थी। और यहाँ पे स्नैक्सेस हैं, पापड़ टाइप के कुछ चीज़ें थी, जो कि 30 रुपये के एक पैकेट बोल रही थी ये। उसके बाद यहाँ पे मूढ़ी, जिसे पफ्ड राइस भी बोलते हैं, ये बिक रही थी। और यहाँ पे सूखी भूंजी हुई मच्छी भी बिक रही थी। और ये लोहारिन लोग बैठी हुई थी। और ये था बैम्बू शूट्स, जिसे यहाँ पे एज हेंडुआ बोलते हैं। और यहाँ पे सूखी हुई मछलियों की वैरायटी थी, और यहाँ पे बैम्बू शूट्स भी मिल रहे थे। ये देखिए ड्राई फिशेस, जो कि आपको 20 से 30 रुपये, आप जितने का मांगेंगे वो हिसाब से देंगे। ये कुछ गर्म कपड़े बिक रहे थे यहाँ पे,
कुछ पहनने वाले कपड़े और गर्म कपड़े, सभी टाइप के कपड़े मिल रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे अनाज जैसे मूंग, गेहूँ, दाल, सभी प्रकार के अनाज मिल रहे थे। यहाँ पे गेहूँ, कुल्थी की दाल, चावल, मसूर की दाल, हर प्रकार की दाल मिल रही थी। यहाँ पे चूड़ियाँ, कुछ महिलाएं यहाँ पे चूड़ियाँ पहन भी रही थीं क्योंकि अभी शादी का सीज़न चला हुआ है। मैंने ये भाई साहब कुछ कॉटन साड़ीज़ बेच रहे थे, तो मैंने इनसे बोला साड़ी बताने के लिए, तो ये साड़ी बता रहे थे। उन्होंने एक्चुअली मैंने कैमरा पकड़ी हुई थी, इसलिए मैंने उनको बोला कि वो मुझे डायरेक्टली हाथ में दे रहे थे, बट मैं बोला उनको कि आप एक बारी खोल के बताओ, तो वो खोल के बता रहे थे। ये एक्चुअली प्रिंटेड साड़ी है जो प्योर कॉटन में आती है। तो इन्होंने मुझे इस साड़ी की कीमत 350 रुपये की बताई थी, बट बार्गिन करने पे वो कुछ कम कर देंगे करके बोल रहे थे। उसके अलावा भी मुझे बता रहे थे हालांकि, लेकिन मैं उन सभी साड़ियों को उतने अच्छे से मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं इनसे पहले परचेस कर चुका हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मसाले की दुकानें थीं, यहाँ पे फिर चूड़ियों की दुकान, और यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स की छोटी छोटी स्टॉल लगा के, जैसे साप्ताहिक बाज़ारों में बेचा जाता है वैसे ही अब हम चले आए अपने सब्ज़ी के मार्केट में। यहाँ पे कद्दू, मूली, गोभी, बैंगन, टमाटर बिल्कुल भी ताज़ी ताज़ी मिल रही थी। और मैंने गोभी का रेट पूछा, इन्होंने बताया 50 रुपये किलो। जैसे मेरे टाटा नगर में पीस के हिसाब से मिलता है, तो वैसे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है, यहाँ पे किलो के हिसाब से हर कुछ मिलता है। आलू जो थी वो 20 रुपये किलो बिक रही थी। प्याज जो है वो 40 रुपये किलो थी। और उसके बाद और भी बहुत सारे ग्रीन वेजिस थे, जैसे फ्रेंच बीन्स, कैप्सिकम्स, ये हरा धनिया, जिंजर गार्लिक, अदरक लहसुन, यहाँ पे दतवन भी थे। और ये अदरक लहसुन, नींबू, हरा धनिया, हरी मिर्च, खीरा, ककड़ी, गाजर, और ये गरम यहाँ पे मसालों का दुकान था। तो जो भी लोग यहाँ आते हैं साप्ताहिक बाज़ार करके जाते हैं। यहाँ पे सप्ताह में 2 बार बाज़ारें लगती हैं जो कि साप्ताहिक होती हैं, एक शुक्रवार और एक मंगलवार। हमारे जमशेदपुर की जो मेन मार्केट है, जो कि होलसेल मार्केट जिसे कहते हैं, परसूडी, वहाँ की भी बाज़ार शुक्रवार और मंगलवार को ही लगती है यहाँ की तरह। और उसके बाद मैं इस साइड आ गया। यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली झोला नहीं था, तो मैं झोला ख़रीदने के लिए यहाँ पे रुक गया और इनसे मैंने पूछा गोभी का रेट। तो मुझे यहाँ पे गोभी ये थोड़े महंगे बता रहे थे, 60 रुपये, तो मैं यहाँ से नहीं ख़रीदा। मुझे यहाँ पे इस साल का नया आलू मिला, तो मैं ये खरीद रहा हूँ। 40 रुपये किलो बता रहे हैं, तो मैं ये खरीद रहा हूँ। नहीं भैया, वो बाजार में सब्जी खरीदोगे कि साड़ी खरीदोगे? मैंने आलू के साथ ये बंद गोभी और फूल गोभी जो कि बिल्कुल ताज़ी थी, ये मैंने ख़रीदा। और उसके बाद मुझे बरबट्टी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। मैंने बरबट्टी पाव किलो ख़रीदा, जो कि 20 रुपये पाव किलो बता रहे थे। इसे गुजरात में चोली की सब्ज़ी बोलते हैं। यहाँ पे टमाटर जो है वो 60 रुपये किलो बिक रहा था, जो कि मुझे बहुत महंगा लगा, बट मुझे लाना था इसलिए मैं लाया। सब्ज़ी खरीदने के बाद मैं कपड़ों के मार्केट की ओर गया, जहाँ पे कि साप्ताहिक ये स्टॉल्स लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गमछे, नाइटीज़, साड़ी, कुर्तियाँ, सलवार कमीज़, बहुत सारे अंडरगारमेंट्स भी मिल रहे थे।
तो मैंने यहाँ से, मेरे एक पहचान के भैया हैं, तो मैं उनकी शॉप पे गया और मैंने कुछ परचेस किया। ये आगे शॉप है उनकी, वो हमेशा यहीं पे लगाते हैं भैया। इनका नाम है पंकज गुप्ता। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ से मैंने ख़रीदारी करी। सो गाइस, मैंने कर ली है अपनी ख़रीदारी सब्जियों की। मार्केटिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है। तो यह मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।